सोचो एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी ही ना हो, बस अंधेरा ही अंधेरा हो। अब सोचो एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी ना हो, बस ठंड ही ठंड हो। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ना हो। हम इन वेव्स के एक विशाल समंदर में रहते हैं। हालांकि हम ज्यादातर वेव्स को देख या महसूस नहीं कर सकते। ये हमारे ब्रह्मांड के मैसेंजर्स हैं जो दूर दूर तक एनर्जी और इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। रेडियो वेव्स की हल्की सी फुसफुसाहट से लेकर गैमा रेज की तेज चमक तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी दुनिया को बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में डिस्टर्बेंस हैं जो ट्रैवल करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मिलन से बनते हैं जो यूनिवर्स के दो फंडामेंटल फोर्सेस हैं। जैसे तालाब में पत्थर गिरने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने सोर्स से बाहर की ओर निकलते हैं। ये वेव्स रोशनी की गति से ट्रैवल करते हैं जो एक एस्टोनिशिंग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। इस स्पीड से लाइट की एक बीम एक सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूम सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज में आते हैं। वेवलेंथ वेव के दो क्रेस्ट के बीच की दूरी है, जबकि फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट से प्रति सेकंड गुजरने वाले वेव्स की संख्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन सभी वेव्स को शामिल करता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स या रेडियो वेव्स से लेकर शॉर्टेस्ट या गैमा रेज तक। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, बीच में एक छोटी सी जगह घेरता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारी समझ ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। हमने रेडियो और टेलीविजन से लेकर सेल फोन्स और इंटरनेट तक मॉडर्न लाइफ को डिफाइन करने वाली टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए इनकी पावर का यूज किया है। लेकिन इन वेव्स की हमारी एक्सप्लोरेशन अभी खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट्स नए डिस्कवरीज कर रहे हैं, जिससे यूनिवर्स के नेचर में नई इंसाइट्स मिल रही हैं और फ्यूचर के लिए नई पॉसिबिलिटीज खुल रही हैं। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केंद्र में चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक डांस होता है। इलेक्ट्रॉन्स, छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, इस कॉस्मिक बैले के मेन प्लेयर्स हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो यह सराउंडिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ये डिस्टर्बेंस तालाब में लहर की तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बाहर की ओर फैलती है। एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में इमेजिन करो। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरा हुआ है जो एक इन्फ्लुएंस का रीजन है जो दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। अब इमेजिन करो कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, शायद आगे पीछे वाइब्रेट करता है। जैसे ही ये एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है और ये बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बदले में एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और ऐसे ही चलता रहता है। दोनों फील्ड्स आपस में जुड़े हुए एक दूसरे को जनरेट करते हैं और एक सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बाहर की ओर फैलते हैं। इमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एक तेजी से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे एक्स रेज या गैमा रेज। एक धीरे धीरे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन लो फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे रेडियो वेव्स। वेव का एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से तय होता है। वेव क्रिएशन का ये फंडामेंटल प्रोसेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही नहीं, बल्कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के साथ होता है जो एक्सेलरेट करता है। प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो एटॉमिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एक्सेलरेट होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एमिट करते हैं। दरअसल कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हो तो ये वेव्स प्रोड्यूस करेगा, सुपरनोवा के बड़े एक्सप्लोजन से लेकर एटम्स के सब्टल थर्मल वाइब्रेशंस तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ मैसेंजर्स ही नहीं हैं, ये फोर्स के कैरियर्स भी हैं। जब ये वेव्स चार्ज्ड पार्टिकल्स से टकराते हैं तो ये एक फोर्स लगाते हैं, इन पार्टिकल्स को पुश या पुल करते हैं और उनकी मोशन को बदल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर के बीच का ये इंटरैक्शन कई फिनोमेना का बेस है, सनलाइट की वार्मथ से लेकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऑपरेशन तक। इमेजिन करो लाइट की एक बीम सोलर पैनल पर पड़ रही है। लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनी है, फोटॉन्स के रूप में एनर्जी कैरी करती है, जो लाइट एनर्जी के छोटे पैकेट्स हैं। जब ये फोटॉन्स सोलर पैनल से टकराते हैं तो ये मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फोटॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करते हैं। यही प्रिंसिपल कई टेक्नोलॉजीज पर अप्लाई होता है। एक रेडियो एंटेना में इनकमिंग रेडियो वेव्स एंटेना में एक इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करते हैं, जिसे फिर एम्पलीफाई किया जाता है और साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स खाने में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जिससे वो वाइब्रेट करते हैं और हीट जनरेट करते हैं।
लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्फ्लुएंस हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये वेव्स हमारे यूनिवर्स को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ग्रेविटी भले ही कॉस्मोस का आर्किटेक्ट हो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिल्डर्स हैं जो एटम्स को एक साथ रखने, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को शेप देने और मैटर और लाइट के बीच इंटरैक्शंस को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिस्टर्बेंसेस ही नहीं हैं। ये एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के कैरियर्स हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स जो वेव्स क्रिएट करते हैं से उन पार्टिकल्स को ट्रांसफर होते हैं जो उन्हें अब्सॉर्ब करते हैं। एनर्जी और मोमेंटम का ये ट्रांसफर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूनिवर्स पर इतना गहरा इम्पैक्ट डालने देता है। सन से मिलने वाली एनर्जी के बारे में सोचो। सन का कोर एक न्यूक्लियर फर्नेस है जहां हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी सन के कोर से फोटॉन्स द्वारा बाहर की ओर कैरी की जाती है जो लाइट के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये फोटॉन्स स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रैवल करते हैं, सन की एनर्जी को दूर दूर तक ले जाते हैं। जब ये फोटॉन्स अर्थ पर पहुंचते हैं तो ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर, ओशंस और लैंड द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे हमारी दुनिया वार्म होती है और वो प्रोसेसेस चलते हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ एनर्जी ही नहीं कैरी करते, ये मोमेंटम भी कैरी करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की क्वांटिटी है। जब एक फोटॉन किसी सरफेस से टकराता है तो ये अपना मोमेंटम उस सरफेस को ट्रांसफर करता है, एक हल्का सा पुश लगाता है। ये फिनोमिनन, जिसे रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, सोलर सेल्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स है जो इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। फाइनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंगुलर मोमेंटम भी कैरी करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के रोटेट करने की टेंडेंसी का मेजर है। ये एंगुलर मोमेंटम मैटर को ट्रांसफर हो सकता है जिससे वो स्पिन करता है या अपनी रोटेशनल स्टेट बदलता है।